बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। यूएई के बाद बहरीन भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, सदर ट्रंप ने किया ऐलान। बहरीन के फैसले पर फलस्तीनी बरहम, कहा अरब हुक्मरां अमरीका के इशारों पर नाच रहे हैं। ईरान और तुर्की ने भी की मजम्मत। नेतन्याहू ने डील को अमन का नया दौर करार दिया। इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई ने भी किया खुशी का इजहार। अफगान जंग खत्म करने के लिए दोहा में बातचीत शुरू। तालिबान ने कहा इस्लामी निजाम चाहते हैं। इंडिया में मुसलसल तीसरे दिन 1 लाख के करीब कोविड केस। मोदी ने आवाम से कहा दवा बनने तक चौकस रहें। मुल्क में 60% से ज्यादा लोग कोविड से मुतासिर हो चुके, आईसीएमआर की सर्वे रिपोर्ट। यूएई में 1000 से ज्यादा नए कोरोना केस। रूहानी ने दवाओं पर अमरीकी पाबंदियों को गैर इंसानी करार दिया। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ रैली। स्पेन की शहजादी कोविड-19 से मुतासिर। अरुणाचल से लापता 5 नौजवान हिंदुस्तानी फौज के हवाले। हुकूमत पार्लियामेंट में चाइना के साथ तनाव पर बहस नहीं कराएगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान कतर में बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत का मकसद अफगानिस्तान में लंबे अरसे से जारी लड़ाई को खत्म करना है। तकरीबन 20 साल से जारी लड़ाई में अब तक हजारों लोग हलाक हो चुके हैं। बातचीत के मौके पर दोहा में एक तकरीब हुई जिसमें अफगानिस्तान के कौमी सुलह काउंसिल के सदर अब्दुल्ला, तालिबान के डेप्यूटी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने शिरकत की। दोनों फरीकों के दरमियान पहली मर्तबा पीर से दू बातचीत होगी। अब्दुल्ला ने इस मौके पर पायदार और बावकार अमन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा मुश्किलें खत्म होनी चाहिए। मुल्ला बरादर ने तालिबान के इस मुतालबे को दोहराया कि वो मुल्क में इस्लामी निजाम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक आज़ाद और तरक्की याफ्ता मुल्क बने और वहाँ इस्लामी निजाम कायम हो जो तमाम शहरियों की ख्वाहिश है। माइक पॉम्पियो ने कहा कि मुस्तकबिल का सियासी निज़ाम कैसा होना चाहिए ये फैसला आपका काम है। उन्होंने फरीकों से कहा कि वो अमन के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाएं। उन्होंने अफगान फरीकों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया चाहती है कि आप कामयाब हों। कतर के वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने शुरुआती खिताब में कहा कि दोनों फरीकों को हर तरह के इख्तलाफ से ऊपर उठना चाहिए और एक समझौता करना चाहिए जिसमें कोई हारने वाला और कोई जीतने वाला नहीं होना चाहिए। ये बातचीत मार्च में शुरू होने वाली थी लेकिन कैदियों के तबादले के मसले की वजह से इसमें देर हुई। अमेरिका और तालिबान ने फरवरी में कैदियों के तबादले के बारे में एक समझौता किया था। तालिबान ने 1000 अफगान सिपाही रिहा करने से इत्तेफाक किया था जबकि हुकूमत ने कहा था कि वो 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करेगी। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने 6 तालिबान कैदियों की रिहाई पर एतराज़ किया था जो फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन शहरियों के कत्ल के लिए जिम्मेदार थे। तालिबान और अफगान ओहदेदारों ने बताया कि इन 6 कैदियों को कतर भेजने के लिए एक डील हो गई है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ अमरीका के नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि इस बातचीत से जंग खत्म होने की उम्मीदें पैदा हुई हैं लेकिन कई चैलेंजेस अभी बरकरार हैं।
यूएई के बाद अब बहरीन भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन के शाह हमाद के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद यह ऐलान किया। यूएई के बाद एक और अरब मुल्क से इसराइल के ताल्लुकात कायम करने के फैसले पर फलस्तीनियों ने गुस्से का इजहार किया। हाल ही में अरब लीग की एक मीटिंग में फलस्तीनियों की इस करारदाद को रद्द कर दिया गया था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए यूएई की मजम्मत की जाए। इसके अलावा सऊदी अरब ने हाल ही में इसराइल को अपनी हवाई सरहदों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे अहम अरब मुल्क सऊदी अरब की रजामंदी से ही यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं। फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद ने बहरीन की मजम्मत की है। तंजीम के तर्जुमान दाऊद शिहाब ने कहा कि यह फैसला इस बात का सबूत है कि बहरीन अमरीका के इशारों पर नाच रहा है। बहरीन के शाह हमाद और उनकी हुकूमत अमरीका के हुक्म के गुलाम हैं। अल-मयादीन टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता एक नई पस्ती है। तकरीबन एक महीने पहले यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में जल्द ही व्हाइट हाउस में एक समझौते पर दस्तखत होने वाले हैं। 15 सितंबर को होने वाली इस तकरीब में बहरीन के वजीर खारजा भी हिस्सा लेंगे। बहरीन की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के ऐलान के बाद फलस्तीन ने बहरीन से अपने सफीर को वापस बुला लिया। फतेह तंजीम के लीडर मुनीर अल जादब ने इसराइल बहरीन ताल्लुकात की मजम्मत की और अमरीका की मुसलसल गुलामी पर अरब हुक्मरानों पर गुस्से का इजहार किया। फलस्तीनी ओहदेदार ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि अगर ट्रंप बाज अरब हुक्मरानों से कहें कि वो अपने कपड़े उतार दें और तेल अवीव की सड़कों पर नंगे घूमें तो वो ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि अरब हुक्मरान दुनिया में फितने की वजह हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना अरबों की गद्दारी है। फलस्तीनी तंजीम हमास ने बहरीन के फैसले को अरब लीग की शर्मनाक शिकस्त करार दिया। हमास ने कहा कि इसराइल से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते हुए यूएई और बहरीन के हुक्मरान बेनकाब हो चुके हैं और उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। हमास ने एक बयान में कहा कि बहरीन इसराइल के साथ जिस समझौते को अमन का नाम दे रहा है वो दरअसल खित्ते में एक नई जंग का आगाज होगा। हमास ने कहा कि बहरीन की हुकूमत ने दुश्मन की गोद में बैठकर फलस्तीनियों के साथ फ्रॉड किया है। जॉर्डन के वजीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने कहा है कि नाजायज कब्जे को खत्म करते हुए अमन कायम किया जा सकता है। उन्होंने 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बहरीन के साथ समझौते को अमन का नया दौर करार दिया। अमरीका, इसराइल और बहरीन ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि ये मिडल ईस्ट में अमन के लिए एक तारीखी कदम है। इसके जरिए 2 हरकियाती समाजों और मईशतों के दरमियान ताल्लुकात कायम होंगे और मिडल ईस्ट में अच्छी तब्दीली आएगी और इस्तेहकाम पैदा होगा। बयान में अमरीका की तरफ से बहरीन की तारीफ की गई और उसका शुक्रिया अदा किया गया। शाह हमाद और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की सताइश की। तीनों ने यूएई और अमारात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान की भी तारीफ की। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने इसराइल बहरीन ताल्लुकात कायम करने के फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे मिडल ईस्ट में अमन कायम होगा और फलस्तीन मसले का हल निकलेगा। यूएई ने भी फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे पूरी दुनिया और खित्ते में अमन और ताउन का माहौल पैदा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने हाल ही में कहा था कि यूएई के बाद दूसरे अरब मुल्क भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल बहरीन डील को अरब मुल्क की तरफ से एक और दगाबाजी करार दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर अहमद अल मजदलानी ने कहा कि यह समझौता फलस्तीन कॉज की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है जिस तरह यूएई ने छुरा घोंपा था। ईरान ने बहरीन की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो इसराइल के जराइम का नया साझेदार है। ईरानी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि बहरीन के हुक्मरान अब सिहयोनी हुकूमत के जराइम में शरीक होंगे। ये सिहयोनी हुकूमत दुनिया इस्लाम और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए मुस्तकिल खतरा है। तुर्की की वजारत खारजा ने बहरीन के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह कदम फलस्तीन कॉज की कोशिशों के लिए धक्का है। इससे इसराइल को शय मिलेगी कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ अपनी नाजायज सरगर्मियां जारी रखें। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों, खासतौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार करें। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मलेका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलेका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। यूएई के बाद बहरीन भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, सदर ट्रंप ने किया ऐलान। बहरीन के फैसले पर फलस्तीनी बरहम, कहा अरब हुक्मरां अमरीका के इशारों पर नाच रहे हैं। ईरान और तुर्की ने भी की मजम्मत। नेतन्याहू ने डील को अमन का नया दौर करार दिया। इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई ने भी किया खुशी का इजहार। अफगान जंग खत्म करने के लिए दोहा में बातचीत शुरू। तालिबान ने कहा इस्लामी निजाम चाहते हैं। इंडिया में मुसलसल तीसरे दिन 1 लाख के करीब कोविड केस। मोदी ने आवाम से कहा दवा बनने तक चौकस रहें। मुल्क में 60% से ज्यादा लोग कोविड से मुतासिर हो चुके, आईसीएमआर की सर्वे रिपोर्ट। यूएई में 1000 से ज्यादा नए कोरोना केस। रूहानी ने दवाओं पर अमरीकी पाबंदियों को गैर इंसानी करार दिया। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ रैली। स्पेन की शहजादी कोविड-19 से मुतासिर। अरुणाचल से लापता 5 नौजवान हिंदुस्तानी फौज के हवाले। हुकूमत पार्लियामेंट में चाइना के साथ तनाव पर बहस नहीं कराएगी। इंडिया में मुसलसल तीसरे दिन 1 लाख के करीब कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया के कोविड-19 मामला 47 लाख हो गए हैं और अब तक इस बीमारी की वजह से 78,000 लोगों की जान जा चुकी है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 97,570 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा एक दिन में 81,500 लोग डिस्चार्ज हुए। जुमे की सुबह 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8 बजे के दरमियान 1201 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। मुल्क में कोविड-19 से होने वाली मौतों की शरह या डेथ रेट 1.66% है। फिलहाल 9,58,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। मुल्क में मुसलसल तीसरे दिन 95,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 442 और कर्नाटक में 130 मौतें हुई। महाराष्ट्र के कोविड केसेस 10 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। रियासत मौतों के लिहाज से भी सबसे आगे है, जहां 29,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड-19 की रोकथाम के लिए चौकसी बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना वायरस के लिए कोई असरदार दवा नहीं बन जाती, हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मुल्क की 5 रियासतों में इंडिया के 60% से ज्यादा कोविड-19 केसेस पाए गए हैं। ये 5 रियासतें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। आईसीएमआर के एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान की 40% आबादी वायरस से मुतासर हो चुकी है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि हर कंफर्म केस के साथ 80 से 130 इन्फेक्शंस मिस हो रहे हैं। अमेरिका में ऐसे केसेस 1 के मुकाबले 10 हैं। तेलंगाना में हफ्ते को 2,278 नए कोविड केस पाए गए और 10 मौतें हुई। रियासत की जुमला इन्फेक्शंस 1,54,000 से ज्यादा हो चुके हैं। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया है कि तेलंगाना में जल्द ही इंग्लिश और उर्दू में भी ऑनलाइन स्कूल क्लासेस दस्तयाब होंगी।
अब बात करते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल की। यूएई में 1007 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। वबा शुरू होने के बाद से ये अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। यूएई में पिछले 24 घंटों में एक मौत भी हुई। इस दौरान दुबई में ओहदेदारों ने कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर एक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया और एक जिम पर जुर्माना लगाया। स्पेन की एक शहजादी कोविड-19 से मुतासर हो गई है। स्कूल में वायरस से मुतासर होने के बाद उसे क्वारंटीन कर दिया गया है। 14 साल प्रिंसेस लियोनार किंग फिलिप की बेटी हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में लॉकडाउन के खिलाफ रैली निकाली गई। इस रैली में कई लोगों ने मास्क पहने बगैर हिस्सा लिया। एहतजाजियों की तादाद हजारों में बताई गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि हम अपने हक के लिए लड़ने की खातिर यहां जमा हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 800 से ज्यादा हो गई है, लेकिन विक्टोरिया रियासत के केसों में कमी आई है। विक्टोरिया में एक दिन में 6 नई मौतें रिकॉर्ड की गई। पूरे ऑस्ट्रेलिया में 27 नए केस पाए गए। ये जून के बाद से सबसे कम तादाद है। अमेरिका में रिकॉर्ड $3 ट्रिलियन बजट खसारा रिकॉर्ड किया गया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यह ऐलान किया। कोरोना वायरस की वजह से दूसरे मुल्कों की तरह अमेरिका की मईशत भी तहस नहस हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुताल्लिक कानून के तहत अब तक 8,800 माइग्रेंट बच्चों को बाहर भेज दिया गया। मेक्सिको में कोविड-19 मौतें 70,000 हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में लैटिन अमेरिका के इस मुल्क में 534 मौतें रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा 6,000 के करीब नए इन्फेक्शंस पाए गए। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक करारदाद मंजूर करते हुए तमाम मुल्कों से कहा है कि वो वबा के असरात को कम करने के लिए तालमेल के साथ काम करें। यह करारदाद 2 के मुकाबले 169 वोटों से मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया कि तमाम मुल्कों को एक मयारी, महफूज, असरदार और सस्ती वैक्सीन मिलनी चाहिए। इस करारदाद पर अमेरिका और इसराइल ने एतराज किया और क्यूबा की तरफ से पेश की गई एक तरमीम पर एहतजाज किया। इस तरमीम में तमाम मुल्कों से कहा गया था कि वो यकतरफा मुआशी और तिजारती पाबंदियों की मुखालफत करें। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कोविड दौर में अमेरिका की तरफ से दवाओं के बारे में लगाई गई पाबंदियों की मजम्मत की और कहा कि व्हाइट हाउस में कोई इंसानियत नहीं है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। हंगरी में तकरीबन 1000 केस रिकॉर्ड किए गए। इसके बावजूद स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया। इंडोनेशिया में 3800 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। फिलिपाइन में 186 नई मौतें हुई और 4000 से ज्यादा नए केस पाए गए। चेक रिपब्लिक में 1500 के करीब केसेस पाए गए, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। कनाडा में मार्च के बाद पहली मर्तबा एक दिन में कोई कोविड मौत नहीं हुई। इंग्लैंड के कोरोना वायरस के केसेस हर हफ्ता दुगने हो रहे हैं। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 नौजवानों को हिंदुस्तानी ओहदेदारों के हवाले कर दिया है। यह हवालगी एक ऐसे वक्त हुई जब दोनों मुल्कों ने एक दिन पहले ही लद्दाख में तनाव कम करने से इत्तेफाक किया था। ये नौजवान अरुणाचल प्रदेश में चाइना सरहद के करीब रास्ता भटक गए थे, जिसके बाद कहा गया था कि चाइनीज फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन नौजवानों को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करने के बाद हिंदुस्तानी फौज के हवाले किया। इन लड़कों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत 14 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा। इसके बाद ही उन्हें उनके घर वालों के हवाले किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का इम्कान नहीं है कि हुकूमत पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में इंडिया चाइना तनाव पर बहस कराएगी, लेकिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह अपोजिशन पार्टियों के इसरार की सूरत में बयान देंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन पीर से शुरू होने वाला है, जिसमें कई बिल मंजूर किए जाएंगे। एक दिन पहले डिफेंस से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में अरकान ने फौज से सख्त सवालात किए थे। इन अरकान में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी शामिल थे। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा है कि एक रेसलर को फांसी दे दी गई जिस पर कत्ल का इल्जाम था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस 27 साल रेसलर की जान बख्शने का मुतालबा किया था। उसे शिराज की जेल में फांसी दी गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूएई के बाद बहरीन भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, सदर ट्रंप ने किया ऐलान। बहरीन के फैसले पर फलस्तीनी बरहम, कहा अरब हुक्मरान अमरीका के इशारों पर नाच रहे हैं। ईरान और तुर्की ने भी की मजम्मत।
नेतन्याहू ने डील को अमन का नया दौर करार दिया। इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई ने भी किया खुशी का इजहार। अफगान जंग खत्म करने के लिए दोहा में बातचीत शुरू। तालिबान ने कहा इस्लामी निजाम चाहते हैं। इंडिया में मुसलसल तीसरे दिन 1 लाख के करीब कोविड केस। मोदी ने आवाम से कहा दवा बनने तक चौकस रहें। मुल्क में 60% से ज्यादा लोग कोविड से मुतासिर हो चुके। आईसीएमआर की सर्वे रिपोर्ट। यूएई में 1000 से ज्यादा नए कोरोना केस। रूहानी ने दवाओं पर अमरीकी पाबंदियों को गैर इंसानी करार दिया। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ रैली। स्पेन की शहजादी कोविड-19 से मुतासिर। अरुणाचल से लापता 5 नौजवान हिंदुस्तानी फौज के हवाले। हुकूमत पार्लियामेंट में चाइना के साथ तनाव पर बहस नहीं कराएगी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।